प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मित्र पुरुषोत्तम कुमार पाठक, पीजीटी अर्थशास्त्र, राजकीय कृत प्लस 2 विद्यालय रमना गढ़वा, आपके लिए लेकर आया हूँ कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी। आज क्लास में कुछ ज्यादा शोरगुल हो रहा था। तभी अर्थशास्त्र के शिक्षक जारद सर ने कक्षा में प्रवेश किया। जारद सर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग किस बात पर वाद विवाद कर रहे हो? इस प्रश्न ने सभी को सकते में डाल दिया। जब जारद सर ने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, मैं भी आप लोगों के वाद विवाद का हिस्सा बनना चाहता हूँ। दीपिका ने कहा, सर, डेविड एक जादुई चिराग की कहानी सुना रहा था। जारद सर ने कहा, अच्छा, अलादीन के चिराग की कहानी बताइए, इस कहानी से आपने क्या जाना? डेविड ने कहा कि अलादीन के पास एक ऐसा चिराग था जिसे वह जब भी रगड़ता था एक जिन प्रकट होता था जो उसकी हर इच्छा को पूरी कर देता था। तभी आयशा ने कहा कि काश मेरे पास भी वैसा ही चिराग होता। जारद सर ने आयशा से कहा, तुम्हें चिराग क्यों चाहिए? आयशा ने कहा, मुझे चॉकलेट, गोलगप्पे, आइसक्रीम, समोसे, रसगुल्ले खाना बहुत पसंद है। इन वस्तुओं के लिए मुझे अपने पापा से पैसे मांगने होते हैं और पापा अक्सर मुझे कम पैसे देते हैं और जिद करने पर कभी कभी तो डांट भी पड़ जाती है। जारद सर ने समझाया कि हम लोगों के पास भी अलादीन की तरह असीमित इच्छाएं हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए साधन असीमित नहीं है। अगर आयशा के पिताजी के पास असीमित पैसे होते तो आयशा को कम पैसे नहीं मिलते और वह अपनी इच्छित सभी वस्तुओं को खरीद पाती। ऐसी स्थिति में हमें चयन करना पड़ता है और चयन की समस्या हमारी मूल समस्या है। कहने का मतलब है कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक दूसरी वस्तु को खोना पड़ता है। अब आप लोग ही बताइए कि आप लोगों को कहाँ-कहाँ चयन की समस्या से जूझना पड़ता है। विवेक ने कहा कि जब हम सब्जी खरीदने बाजार जाते हैं तो हमें अपने पसंद की सब्जी खरीदनी होती है। यहाँ पर भी हमें चयन करना पड़ता है। पुष्पा ने कहा, जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो सभी कपड़ों को तो खरीद नहीं सकते, तो वहाँ हमें चयन करना पड़ता है। जारद सर ने कहा, शाबाश। अभी हम लोगों ने समझा कि हमारी असीमित आवश्यकता और सीमित साधन के कारण चयन की समस्या होती है, लेकिन इन दो कारणों के अलावा एक कारण साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी है। जयेश वर्मा ने प्रश्न किया, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग क्या होता है? जारद सर ने कहा, आप लोग भूमि पर क्या क्या निर्माण कर सकते हो? जयेश वर्मा ने कहा, भवन, पार्क, खेल का मैदान, तालाब, फैक्ट्री आदि बन सकता है। भूमि पर खेती भी की जा सकती है। सुशील ने कहा, सर, भूमि पर जंगल भी लगाया जा सकता है। जारद सर ने कहा, जिस प्रकार भूमि का प्रयोग अनेक उद्देश्यों के लिए होता है, उसी प्रकार अन्य साधनों का भी। इसे ही साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कहा जाता है। जारद सर ने कहा कि जिस प्रकार चयन की समस्या एक व्यक्ति के लिए होती है, उसी प्रकार यह पूरे देश या अर्थव्यवस्था के लिए भी होती है और इसे ही केंद्रीय समस्या कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था में भी यह चयन करना पड़ता है कि किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन हो। जिस वस्तु को लोग खरीदना चाहते हैं उसी वस्तु का उत्पादन होता है। क्या आप लोगों ने खड़ाऊ का नाम सुना है? दीप्ति ने कहा, हाँ सर, मेरे पापा कहा करते हैं कि उनके दादाजी खड़ाऊ पहना करते थे, लेकिन आज यह क्यों नहीं बनता? जारद सर ने कहा, आजकल खड़ाऊ के स्थान पर चप्पल या जूते का प्रयोग होने लगा है। खड़ाऊ की मांग नहीं होने से इसका उत्पादन नहीं होता। इसका मतलब है कि जिस वस्तु की मांग होगी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होगा। अब समस्या आती है वस्तु का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, अर्थात
वस्तु के उत्पादन में ज्यादा श्रम लगाया जाए या फिर मशीन का प्रयोग अधिक हो। जैसे आप जानते हैं कि खेतों की जुताई हल बैल से भी हो सकती है या फिर ट्रैक्टर से। यहाँ हम उत्पादन की तकनीक का चयन करते हैं। उत्पादन की जिस तकनीक में पूंजी की मात्रा अधिक लगती है तथा श्रम की मात्रा कम, उसे पूंजी साध्य तकनीक कहा जाता है। श्रम साध्य तकनीक में श्रम की मात्रा अधिक लगती है तथा पूंजी की मात्रा कम। इन दोनों में से किसी एक तकनीक का चयन करना होता है। अर्थव्यवस्था की एक तीसरी समस्या होती है, वह है उत्पादित वस्तु को विभिन्न साधनों में कैसे वितरण हो। मान लेते हैं कि महेश गोलगप्पे बनाने के लिए सुरेश, दिनेश और मुकेश की सहायता लेता है। सुरेश गोलगप्पे का कारीगर है। दिनेश ने महेश को कुछ रुपए उधार दिए, जिससे महेश गोलगप्पे बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों का क्रय किया। मुकेश ने अपने घर का एक कमरा किराया पर दिया। जब महेश के द्वारा गोलगप्पे का निर्माण किया जाता है तो उसमें कितना हिस्सा दिनेश को मिलेगा, कितना हिस्सा सुरेश को प्राप्त होगा, कितना हिस्सा मुकेश को दिया जाएगा तथा कितना हिस्सा महेश खुद के पास रखेगा। सुरेश ने मेहनत की, अतः उसे मजदूरी मिलनी चाहिए। दिनेश ने पूंजी की व्यवस्था की, इसलिए उसे प्राप्त राशि ब्याज कहलाएगी। सुरेश को लगान मिलेगा और महेश सभी साधनों को एकत्र कर गोलगप्पे बनाने का जोखिम लिया, अतः उसे लाभ मिलेगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ का निर्धारण एक समस्या है। इसे वितरण की समस्या भी कहा जाता है। जारद सर ने कहा कि विद्यार्थियों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग अलादीन की तरह भाग्यशाली नहीं हैं। इसलिए कहा भी गया है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, अब आपके लिए जारद सर 3 आसान सवाल छोड़कर जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आपका पहला प्रश्न है, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? दूसरा प्रश्न है, साधन के वैकल्पिक प्रयोग से क्या तात्पर्य है? और तीसरा प्रश्न है, किन वस्तुओं का उत्पादन करें? समस्या का क्या अर्थ है? कहानियों की श्रृंखला का आज का यह सफर यहीं तक। मैं पुनः नई कहानियों के साथ आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप अपने दोस्त पुरुषोत्तम कुमार पाठक को इजाजत दीजिए। नमस्कार।